हेलो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो आपका जो ऑप्शन है होगा उच्चतम न्यायालय है, सरकार है, भारत के लोग हैं, राष्ट्रपति हैं। का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के लोग। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? ये तो भाईचारा हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है योजना आयोग, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति और विधानसभा नहीं है, यहाँ पर संविधान सभा है। क्या होगा यहाँ पर? प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर संविधान सभा होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आपका सही उत्तर हो जाएगा। मसौदे समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने भागों में बांटा गया है? तो 25 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 25 भागों में बांटा गया है। सही उत्तर 25 हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सब थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे, G.B. मालवंकर भी थे और सरदार पटेल भी थे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चलिए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर और सरदार पटेल। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका के बारे में बताया गया है? नगरपालिका के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो आपका डी नंबर हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाग 9A में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों को बताता है? कौन सा ऐसा भाग है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों को बताता है, यूनियन टेरिटरी को बताता है? तो आपका भाग 8 हो जाएगा। कौन सा भाग होगा? भाग 8। और नगर पालिका को जब पूछाएगा तो भाग 9A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो ऑप्शन है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का महासंघ भारतवर्ष या एक महासंघीय राष्ट्र। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत के संविधान में क्या लिखा गया है? एक राज्यों का संघ है भारत। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत एक गणराज्य है, क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है,
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो गणराज्य में इलेक्शन होता है, तो राज्य अध्यक्ष है जो चुनाव होता है। ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है? कौन से मतलब देश से लिया गया है? जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था? तो सेकुलर शब्द है जो कि जब 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें सेकुलर शब्द और सोशल शब्द, समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। जब 42वां संशोधन किया गया था तब धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। 42वां संशोधन हुआ था तब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय का उल्लेख किया गया है। और किसका उल्लेख नहीं किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी सभी का किया गया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? हम लोगों को जो शक्ति है जनता के पास है, किसी और के पास शक्ति नहीं है। नहीं संविधान, नहीं संसद और राज्य विधानसभाओं। राजनीतिक शक्ति है हम जनता के पास, लोगों के पास है। वो 5 साल में सरकारें बदल सकती हैं। हमारे संविधान के मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो जब भी अधिकार का बात आ जाएगा, राइट्स के बात आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका। या जुडिशियरी का भी बात होगा, न्यायालय का भी बात होगा, वो भी अमेरिका से हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? तो संघीय व्यवस्था हम लोग कनाडा से लिए थे। किससे लिए थे? कनाडा से। जो संघीय व्यवस्था है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। संघीय व्यवस्था हम किस देश से लिए थे? तो कनाडा से लिए हैं। राज्य को नीति निर्देशक हम लोग किस देश से लिए थे? तो आयरलैंड से लिए थे। जब राइट का बात आ जाएगा तो राइट अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका से लिए हैं। और जुडिशियरी का भी बात आ जाएगा तो हम लोग अमेरिका से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों के संघ। ये तो ऊपर भी हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं कि जो भारत का संविधान है वो भारत को राज्यों के संघ में वर्णित करता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा संघीय का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी सभी का प्रयोग किया गया है। धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था जब 42वां संशोधन हुआ था। ऊपर हम क्वेश्चन देख चुके हैं। साथ में ही गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में
8वीं अनुसूची में किस चीज़ का बात करता है, तो भाषा की बात करते हैं। और टोटल कितने भाषा हैं, 22 भाषा हैं। टोटल कितने भाषा हैं, तो टोटल 22 भाषा हैं, 22। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 395। 395 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितने अनुच्छेद हैं, 395। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान के प्रस्तावना में क्या कहा गया है आपका, सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या आपका डी नंबर हो जाएगा सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। आपका लोकतांत्रिक गणराज्य देख लीजिए, ए नंबर में सिर्फ गणराज्य लिखा गया है, गणराज्य नहीं होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ सूची के विषयों की संख्या कितनी है, 97 है। कितनी है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है 97। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है, तो एक क्वेश्चन हम ऊपर भी देख चुके हैं, ऊपर भी एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि जब भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की बात आएगी वो आयरलैंड हो जाएगा। जब भी राइट के बात आएगा, अधिकार के बात आएगा, वो अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, USA। तो आयरलैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, किस चीज़, तो ये भी ऊपर क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है वो इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्यों का संघ। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है कि भारत के संविधान देश के इस रूप में वर्णित करता है, किस राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो संघीय प्रणाली है जो कि कनाडा से ली गई है। ये भी क्वेश्चन ऊपर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन है, देख लीजिए। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो लोगों से करता है, मीन्स भारत की जनता से करता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान USA से लिया गया। बार बार ऊपर भी हम बार बार बोल रहे थे कि जब भी अधिकार का बात आएगा या जुडिशियरी न्याय से बात आएगा, न्यायिक समीक्षा की बात आएगी, न्याय से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो सभी में सभी हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है अधिकार, साथ में न्यायिक समीक्षा जुडिशियरी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था? जब 42वां संशोधन किया गया था तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था 42वां संशोधन में। इसको मिनी संविधान भी कहा गया था। बहुत सारे चेंजेस किए गए थे जब 42वां संशोधन हुआ था, तो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है। किस देश की देन है? इंग्लैंड की देन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। कहाँ हो जाएगा? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है वो आयरलैंड से ली गई है। किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किससे संविधान से ली गई है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कौन से देश से ली गई है? आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है? तो प्रस्तावना के अनुसार जनता के पास सभी शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। भारत के लोगों के पास है सभी शक्ति। सो चलिए टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हो चुके हैं।